एक बार की बात है, सनकापुर गांव में कमरू नाम का एक नाई रहा करता था। वो बहुत गरीब था। उसके दो बच्चे और एक बीवी थी। कमरू गांव वालों के बाल काटकर ही अपना जीवन यापन किया करता था। एक दिन कमरू की पत्नी बोली, अरे सुनते हो, घर में खाने के लिए कुछ नहीं बचा है। दोपहर में बच्चे स्कूल से लौटेंगे तो क्या खिलाऊंगी उन्हें। आपका काम कब सही चलेगा। तभी कमरू बोलता है, मैं जानता हूँ सुनीता, लेकिन तुम ही बताओ मैं क्या करूँ। जब से मेरी दुकान के सामने धनवा ने अपनी दुकान खोली है, सब गांव वाले उसी की दुकान पर जाते हैं। वो अपनी मीठी मीठी बातों से गांव वालों को फुसला लेता है, जिसकी वजह से कोई भी गांव वाला मेरे पास बाल कटवाने नहीं आता है। कमरू की पत्नी सुनीता बोली, लेकिन ऐसे ही चलता रहा तो हम भूखे ही मर जाएंगे। देखिए जी, मुझे अपनी चिंता नहीं है, लेकिन मेरे दो छोटे छोटे बच्चे हैं। मुझसे उनकी भूख देखी नहीं जाती। कमरू बोला, तुम चिंता मत करो, मैं कुछ करता हूँ। इसके बाद कमरू वहां से चला जाता है और गांव के सरपंच के पास जाता। गांव का सरपंच कमरू को देखते ही, अरे कमरू, तुम आओ आओ, कैसे आना हुआ भैया, बड़े उदास नजर आ रहे हो, सब ठीक तो है ना। कमरू बोला, सरपंच जी, मैं बहुत दुखी हूँ, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। अब आप मेरी मदद कर सकते हैं। सरपंच जी बोले, मैं और तुम्हारी मदद? हाँ बोलो कमरू, क्या हुआ है, क्या मदद चाहिए तुम्हें। कमरू बोला, सरपंच जी, आप तो जानते हैं कि मैं कई सालों से गांव में गांव वालों के बाल काटने का काम करता हूँ, लेकिन कुछ दिनों से मेरे पास कोई भी गांव वाला नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से मेरे घर में एक भी अनाज का दाना नहीं है। मेरे दो छोटे छोटे बच्चे हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे। सरपंच जी बोले, लेकिन कमरू, आखिर क्यों कोई गांव वाला तुम्हारे पास बाल कटवाने नहीं आ रहा है। क्या तुमसे कोई गलती हो गई है। कमरू बोला, सरपंच जी, वो जो धनवा है उसने कुछ दिन पहले ही मेरी दुकान के सामने अपनी दुकान खोल ली है। किसी भी गांव वालों को मेरी दुकान में आने नहीं देता। बहुत चालाकी से वो गांव वालों को फुसला लेता है, जिसकी वजह से आज मेरी ये हालत हो गई है। सरपंच जी बोले, अरे कमरू, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। भला जब कोई भी गांव वाला तुमसे बाल नहीं कटवाना चाहता तो मैं क्या कर सकता। बताओ। आखिर रही उस धनवा की बात, तो वो है एक नंबर का चालाक इंसान। सबको पता है, उससे तुम पंगा क्यों लेते हो भाई मेरी। मानो तो भैया तुम कोई और काम देख लो। कमरू बोला, ये आप क्या कर रहे हैं। सरपंच जी, मैं कई सालों से इस गांव में बाल काटने का काम करता आया हूँ। इसके अलावा तो मुझे कुछ आता भी नहीं है, मैं और कुछ क्या करूँगा। सरपंच जी बोले, देखो भाई कमरू, इसमें मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता, समझे। कमरू बहुत उदास होकर जाता है और वहां से निकल जाता है। कमरू वहां से जब जा रहा होता है तो रास्ते में उसे गांव का एक आदमी मिलता है जो उसे पहले से जानता था। वो बोला, अरे कमरू भैया, कहाँ जा रहे हो, और वो भी इतने उदास होकर, सब ठीक तो है ना। कमरू बोला, नहीं भाई, कुछ भी ठीक नहीं है, बहुत दुखी हूँ। कई दिनों से कोई भी गांव वाला मेरी दुकान पर नहीं आता, जिसकी वजह से मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है और ना ही घर में अनाज का एक भी दाना है। घर में बीबी बच्चे भूखे हैं। वो आदमी बोला, अरे कमरू भैया, ये तो बड़े दुख की बात है। चलो तुम मेरे साथ चलो। मेरे पास पैसे तो नहीं है, लेकिन मेरे पास काफी सारे अनाज है। मैं उनमें तुम्हें थोड़ी कुछ अनाज दे दूंगा। इसके बाद कमरू उसके घर जाता। वो आदमी एक अनाज की बोरी में से थोड़ा सा अनाज एक लाल पोटली में बांध देता है। वे लो कमरू भाई, इस अनाज को पकाकर तुम अपने बीवी बच्चों को खिला देना। कमरू बोला, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद।
मेरे भाई, मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। इसके बाद कमरू वहां वो लाल पोटली ले जा रहा ही होता है कि अचानक एक आदमी जो चोर होता है, यह समझ कर कि इस पोटली में धन है, कमरू के हाथ से छीनकर वो भागने लगता है। कमरू भी चिल्लाते हुए उसके पीछे पीछे भागने लगता है, चोर चोर, पकड़ो पकड़ो उसे। अरे मेरे भैया, मेरी पोटली मुझे लौटा दो। अरे भैया, ऐसा मत करो, मुझे मेरी पोटली वापस कर दो। कमरू भागते भागते एक कुएं के पास पहुंच जाता है और चिल्ला ही रहा होता है कि तभी उसे एक आवाज सुनाई देती। जब कमरू पलट कर देखता है, बूढ़े साधु बाबा दिखते हैं, जिसके एक हाथ में लाठी और दूसरे हाथ में थैला दिखता है। साधु बाबा बोले, अरे क्या हुआ बच्चे, क्यों चिल्ला रहे हो? सब ठीक तो है ना? क्यों इतने दुखी नजर आ रहे हो बच्चा? कमरू बोला, बाबा मैं गरीब हूँ, गांव में मैं कई सालों से बाल काटने का काम करता हूँ, लेकिन कुछ दिनों से कोई भी गांव वाला मेरे पास नहीं आता, जिसकी वजह से मेरे घर में अनाज का एक भी दाना नहीं है। मेरे बीबी बच्चे भूखे हैं। साधु बाबा बोले, मुझे तुम भले इंसान लगते हो बेटा, मुझे बहुत तेज प्यास लगी है, क्या तुम मुझे कुएं में से कुछ पानी निकाल कर मुझे पिला सकते हो तो तुम्हारी बहुत मेहरबानी होगी। कमरू मन में सोचने लगा कि चोर तो मेरा थैला लेकर भाग ही गया, अब इस बाबा की प्यास ही बुझा दूं। हाँ बाबा, क्यों नहीं, अभी पानी निकालता हूँ। पानी कमरू बाल्टी में से कुएं का पानी खींचता है। साधु बाबा पानी पीकर बोले, अरे वाह, आत्मा तृप्त हो गई बेटा, इतने दुख में होते हुए भी किसी दूसरे के दुख को समझना बहुत दयालु आदमी हो। तुम अगर कोई इच्छा हो तो मांग सकते हो। यह सुनकर कमरू थोड़ा चौंका और बोला, मैं धन दौलत का भूखा नहीं हूँ, बस अपने परिवार को भर पेट खाना और अच्छी शिक्षा देना चाहता हूँ। साधु बाबा बोले, बहुत उत्तम विचार है तेरे। ये कहते हुए साधु बाबा थैले में से एक जादुई कैंची निकाल कर देते हुए बोले, ये लो बेटा, ये जादुई कैंची ये तेरी सारी मुसीबतों को दूर कर देगी। जिस भी इंसान के बाल इस जादुई कैंची से काटेंगे, वो बार बार तुम्हारे ही पास आएगा, लेकिन याद रखना, कोई गलत आदमी इसका इस्तेमाल करेगा तो परिणाम गलत ही होगी। कमरू ये सब सुनकर बड़ा ही हैरान हो जाता है। क्या सच में बाबा ये जादुई कैंची है? बाबा साधु बाबा बोले, लेकिन ध्यान रखना, जब इस कैंची को लगेगा कि अब तुम्हें इसकी जरूरत नहीं है, तो यह तुम्हारी इच्छा से गायब भी हो जाएगी। कमरू बोला, ठीक है बाबा, मैं ध्यान रखूंगा। कमरू घर पहुंचता और उसकी बीबी बोली, अरे आगे तुम कहाँ रह गए थे? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। बच्चे भी कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे थे, बच्चे भूखे ही सो गए हैं। कमरू बोला, मैं तो इनके लिए अनाज ही लेकर आ रहा था कि रास्ते में एक चोर ने अनाज की पोटली को धन समझ के छीन लिया। मैं उसके पीछे भाग रहा था कि वहां मुझे एक साधु बाबा मिले। मैंने उन्हें अपना सारा हाल बताया तो उन्होंने मुझे एक जादुई कैंची दे दी। कमरू की बीवी बोली, ये आप क्या कह रहे हैं? ये जादुई कैंची, मुझे तो ये मामूली सी कैंची नजर आ रही है, और इस कैंची में तुम करोगे क्या? ये भला हमारे किस काम की? कमरू बोला, अरे नहीं सुनीता, साधु बाबा ने कहा है कि जब मैं इस जादुई कैंची से किसी गांव वाले का बाल काटूंगा तो मुझे बिल्कुल भी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, बाल खुद ही कट जाएंगे और वो इंसान दोबारा मेरे पास ही आएगा। कमरू की पत्नी बोली, क्या वो सच कह रहे हैं? ऐसा हुआ तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात होगी, हमारे बच्चों को भूखा नहीं सोना पड़ेगा, आप फिर से कमाने लगेंगे। कमरू सिर हिलाते हुए कहता है। इसके बाद सुबह होती है, कमरू अपनी दुकान पर जाता है, तभी उसे सामने से आवाज आती है। ये आवाज सामने वाले धनवा की थी। का हो कमरू भैया, फिर से आ गए दुकान पर? अरे कोई नहीं आएगा तुम्हारी दुकान पर, सारे गांव वाले अब मेरी ही दुकान पर आने लगे हैं।
मेरी मानो तो तुम अपनी दुकान अब बंद ही कर दो। आखिर कब तक यूं इस दुकान पर बैठे रहोगे? भैया हाँ हाँ करके हंसने लगता है। कमरू उसकी बातें सुनकर बहुत उदास हो जाता है और किसी गांव वालों का दुकान में आने का इंतजार कर रहा होता है। तभी एक लड़का उसकी दुकान में आता है और वो कहता है, अरे भाई मैं नया नया अभी कुछ दिनों पहले यहाँ आया हूँ, मुझे अपने बाल कटवाने हैं। कमरू बोला, हाँ हाँ क्यों नहीं भैया, मैं आपके बाल ऐसा बनाता हूँ कि आप खुश हो जाएंगे। कमरू अपनी जादुई कैंची से लड़के के बाल काटने लगती है। जैसे ही उसके बाल कट जाते हैं वो लड़का बोला, अरे भाई क्या बात है, तुम्हारे हाथ में तो जादू है, जादू, तुमने कितने अच्छे बाल बनाए हैं मेरे। कमरू बोला, क्या भाई आपको पसंद आए मेरे बनाए हुए बाल? वो लड़का बोला, हाँ भाई बहुत ज्यादा, अब मैं आपके पास ही आया करूंगा। और वो लड़का कुछ पैसे कमरू को देता है और वहां से वो चला जाता है। जब वो लड़का किसी भी गांव वालों से मिलता तो सबसे यही बताता कि कमरू से अच्छा बाल कोई नहीं बनाता। उसकी यह बात सुनकर गांव वाले कमरू की दुकान पर आने लगे। अब एक के बाद एक गांव वाले कमरू की दुकान पर आते और कमरू अपनी जादुई कैंची से उनके बाल काटता। कमरू की पत्नी कहती है, अरे सच में ये तो चमत्कार ही हो गया है, वाकई में ये जादू कैंची तो बहुत शक्तिशाली है। जब मैं अपने गांव वालों के बाल काटने शुरू किए हैं तब से सभी गांव वाले आपके पास ही आते हैं। कमरू बोला, हाँ सुनीता तुम सही बोल रही हो, साधु बाबा ने हमारी ईमानदारी का अच्छा इनाम दिया है हमें। भगवान तेरा लाख लाख शुक्र रहे। आप सही बोल रहे हो जी, अब तो हमारे बच्चे भरपेट खाते भी हैं और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे हैं, सुनीता बोली। कमरू बोला, अच्छा तो ठीक है, अब मैं चलता हूँ। कमरू अपनी दुकान पर आता है तभी एक मोटा से आदमी उसकी दुकान पर आता है। वो बोलता है, अरे कमरू भैया बहुत सुना है गांव वालों से आपके बारे में, कहते हैं आपके हाथों में जादू है, तो तनिक जरा आज हमारे भी बाल बना दीजिए। कमरू बोला, हाँ हाँ भाई क्यों नहीं, अभी देखो कितने सुंदर बाल बनाते हैं, तुम भी पूरे गांव में कहते फिरोगे कि कमरू जैसा बाल कोई नहीं बना सकता। बैठो मेरी कुर्सी पर। जैसे ही कमरू उसके बाल काटना शुरू करता है, जादुई कैंची अपने आप कुछ ही देर में उसके बाल अच्छी तरह से काट देती है। वो भी बोलता है, वाह कमरू भाई वाह, क्या कमाल के बाल काटे आपने, लीजिए अपने पैसे भाई, मजा आ गया, शाहरुख खान लग रहा हूँ बिल्कुल। उसके बाद वो मोटा आदमी उस धनवा के पास जाकर, अरे धनवा तुम तो अपना बोरी बिस्तर बांध लो भाई, कमरू के पास तो सच में एक जादुई कैंची है जो उसके एक इशारे पर बाल काट देती है। देखो जरा देखो मेरा हेयर स्टाइल। धनवा अपने आप से बातें करते हुए, इस डमरू के बच्चे से तो इसकी जादुई कैंची धनवा छीन ही लेगा, देखते जाओ। इसके बाद धनवा देखता है कि दोपहर में जब कमरू खाना खाने के लिए घर की तरफ निकलता है तब वो कहता है, यही सही है समय है, अभी इसकी कैंची चुरा लेता हूँ। और धनवा चुपचाप से कमरू की दुकान में घुसकर उसकी जादुई कैंची चुरा लेता है। उसके बाद अपनी दुकान में आकर कहता है कि अब इस जादुई कैंची से मैं बाल काटूंगा। तभी एक लड़का धनवा की दुकान पर आता है और बोलता है, अरे धनवा भाई एकदम हीरो स्टाइल में बाल बना दो, आज पड़ोस के गांव में लड़की देखने जाना है। धनवा बोलता है, तुम फिक्र मत करो भैया, एकदम सही समय पर आए हो, अब देखो क्या कमाल का स्टाइल बनाता हूँ। जादुई कैंची ने उस लड़के को बिल्कुल गंजा कर दिया। अब वो लड़का बोला, अरे ये क्या कर दिया तुमने, तुमने तो मुझे गंजा ही कर दिया, एक किस जन्म का बदला लिया तुमने, आखिर मैं क्या बिगाड़ा था तुम्हारा, अब मैं लड़की देखने कैसे जाऊंगा। धनवा बोला, अरे अरे भाई मुझे नहीं पता ये कैसे हो गया, मुझे माफ कर दो भाई, एक तो तुमने सर के सारे बाल उड़ा दिए और बोल रहे हो मुझे नहीं पता कैसे हो गया, मेरे साथ मजाक कर रहे हो।
अब सारे गांव वालों को तुम्हारे इस कारनामे के बारे में बताऊंगा। ये अच्छा नहीं किया तुमने। ऐसा बोलता हुआ वो लड़का वहां से चला जाता है। उधर कमरू सब तरफ अपनी कैंची खोज रहा था। यही तो रख कर गया था, कहाँ चली गई मेरी कैंची, किसने चुरा ली, अब मैं क्या करूँगा। और रोता हुआ अपनी दुकान के बाहर बैठ गया। थोड़ी देर बाद एक और आदमी धनवा की दुकान पर आता है। वो बोलता है, अरे धनवा भाई, मेरे बाल काट दीजिए, मेरे दोस्त की शादी में वहां जाना है, दिखाओ भाई अपने हाथों का जादू। धनवा बोला, हाँ हाँ भाई, क्यों नहीं, अभी बना देता हूँ आपके सुंदर बाल। लेकिन जैसे ही धनवा उसके बाल में वो कैंची चलाने लगता है, कैंची उस आदमी के बालों पर न चलकर उसके कपड़ों को काटने लगती है और एक एक कप करके उस आदमी के सारे कपड़े काट देती है। उसके बाद कैंची ने तो धनवा के भी बाल उड़ा दिए। फिर वो व्यक्ति बोला, भाई क्या कर रहे हो, ये सारे कपड़े काट दिए, मेरे कैसे काम करते हो, हटो, अभी अभी नए कपड़े पहन कर आया था, अब उसकी भरपाई कौन करेगा। बताओ। धनवा बोला, भाई इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, ये कैंची मेरे कहने से नहीं चल रही थी, अपनी ही मनमर्जी कर रही थी, आप मुझे माफ कर दो। वो व्यक्ति बोला, अभी मुखिया जी के को शिकायत करूंगा तुम्हारी, रुको। और वो आदमी गुस्से वहां से चला गया। धनवा सब तो इस जादुई कैंची की बात कर रहे थे, इसने तो मेरा सारा धंधा ही चौपट कर दिया। अपनी दुकान के बाहर बैठा कमरू सब देख रहा था। तभी कमरू धनवा के पास आकर, धनवा तुमने ही मेरी कैंची चुराई है ना। धनवा बोला, हाँ कमरू, तुम्हारे पास ज्यादा ग्राहक देखकर मुझे जलन होती थी, इसलिए मैंने तुम्हारी कैंची चुरा ली है, लेकिन इसने तो मेरा सारा काम ही बिगाड़ दिया। कमरू बोला, क्यों, कि ये एक जादुई कैंची है, मेरी ईमानदारी और इंसानियत की नाते मुझे एक साधु बाबा ने दी थी, कोई गलत नीयत से इसका इस्तेमाल करेगा चाहेगा तो यह काम नहीं करेगी। धनवा बोला, मुझे माफ कर दो कमरू भाई, अब से ऐसी गलती नहीं करूंगा। कमरू बोला, एक गांव में ही रहना है, हम लोगों को तो क्यों न ईमानदारी से बिना किसी छल कपट के काम किया जाए। हे जादुई कैंची, अब से तुम आपकी जरूरत नहीं है, कृपया करके आप वापस चली जाओ। कमरू के ऐसा कहते ही जादुई कैंची गायब हो जाती है और इसके बाद कमरू और धनवा ईमानदारी से अपनी अपनी दुकान पर काम करने लग जाते हैं और कभी लड़ाई नहीं करते हैं। जादुई कैंची ने जाते वक्त अपना जादू कमरू के हाथ में डाल दिया था, जिससे कि अब वो कमरू जिसके भी बाल काटता उसकी कारीगरी के दीवाने हो जाते और खूब भीड़ उसके पास लगी रहती थी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और नई नई कहानियाँ को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।